Good morning, everybody. In the last video clip, we have started the type of a chemical reaction and we have studied about the combination reaction and decomposition reaction. Okay, now today we are going to start the third type of a reaction, displacement reaction. But before starting the displacement reaction, we have to study about the reactivity series, because reactivity series is going to play a very important role in the displacement reaction. तो reactivity series जो है वो बहुत important role play करने वाला है displacement reaction में. How? That we will study. Okay. Now try to understand. Reactivity series is also called the activity series. जो reactivity series है उसको हम लोग activity series भी बोलते हैं. ठीक है? Why? We are going to study. See. Here's written series. So we know that series means what? A sequence. So you will see that in the right hand side, I have just written the name of the few elements. These all are the metals I have written in the sequence. So you can see here K potassium, Na sodium, Ca calcium, Mg magnesium, Al aluminium, Zn zinc, Fe iron, Co cobalt, Ni nickel, Sn tin, Pb lead, H hydrogen, Cu copper, Hg mercury, Ag silver, AU गोल्ड, PT प्लैटिनम. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एलिमेंट्स का नाम लिखा है, बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम लिखा है और यहाँ पे लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर है. तो सी हियर डेफिनेशन आई एम रीडिंग. इट इज अ टाइप ऑफ अ series in which metals are arranged in a decreasing order of their reactivity. Metal which is at the top is highly reactive and metal at the bottom is least reactive, है ना. तो यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो एलिमेंट्स का, ये सारे मेटल्स हैं, इसको अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी मतलब जो मेटल सबसे ऊपर में है पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मतलब बहुत जल्दी ये रिएक्शन कर सकता है. फिर सोडियम, तो सोडियम जो है वो पोटेशियम से थोड़ा कम रिएक्टिव होगा. कैल्शियम जो है वो सोडियम से थोड़ा कम रिएक्टिव होगा. मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम से थोड़ा कम रिएक्टिव होगा. तो ऐसे अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे टॉप टू बॉटम, तो रिएक्टिविटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज. तो इसका मतलब ये हुआ जो सबसे ऊपर प्लेस है वो सबसे हाईली रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे प्लेस्ड है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है. तो रिएक्टिविटी सीरीज इज द arrangement of the elements in decreasing order of their reactivity, and which is at the top is highly reactive and which is at the bottom is least reactive. Okay, now this is going to play a very important role in the displacement reaction. How? That we are going to study. And one more thing, that you have to just learn all this series, मतलब ये सीरीज सीक्वेंस कैसे है वो आपको याद रखने होंगे. ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम को यहाँ कर दो और सोडियम को यहाँ कर दो, नहीं. जब तक आप इसे याद नहीं रखोगे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी. ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन. तो मैंने इसे याद करने का एक छोटा सा सीक्वेंस बनाया है. अगर आप चाहो तो उसे आप भी याद रख सकते हो, है ना. ये बहुत इजी तरीका मैंने खुद से डेवलप किया है. आप देखो यहाँ पे के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन एंड लीड, है ना. तो इसको मैंने कैसे याद रखा, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. नीचे के पार्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नीचे के पार्ट जो कुछ पार्ट है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ओके, नाउ देखो इसको मैं कैसे याद रखा हूं. के और Na, ये के और Na मिलकर हो गया कान्हा. फिर Ca से हो गया का, Mg से हो गया मुरली, Al से हो गया आया. देखो कान्हा का मुरली आया जब Fe फ्रेंड्स को नहीं सुनाया पर, है ना. तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कान्हा का मुरली आया जब फ्रेंड्स को नहीं सुनाया पर, है ना. तो ये मैंने एक सीक्वेंस बना के रखा है खुद के लिए. आप चाहो तो कुछ और सीक्वेंस बना सकते हो ताकि इसे याद रख सकते हो. कान्हा का मुरली आया जब फ्रेंड्स को नहीं सुनाया. ओके, तो ये सीक्वेंस है क्योंकि आपको ये सीक्वेंस को याद रखने होंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड व्हाट इट सेज, देन आई विल एक्सप्लेन इट. द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन. देखो इसका मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज करो आपके पास कोई भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो मान लो कि यहाँ पे एक्स वाई कोई भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, और आपको पता है कि कोई भी एक सॉल्ट जो होता है उसमें एक पार्ट पॉजिटिव पार्ट होता है और एक पार्ट नेगेटिव पार्ट होता है. पॉजिटिव पार्ट वाले को कटायन बोलते हैं और नेगेटिव पार्ट वाले को एनायन बोलते हैं. तो एक कटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से एक आयनिक कंपाउंड बनता है और उसको हम बोलते हैं सॉल्ट. ठीक है, सॉल्ट. अब देखो ये कटायन जो होते हैं ये कहां से आते हैं, मेटल से, और एनायन कहां से आते हैं, नन मेटल्स. ठीक है, तो ये जो कंपाउंड XY है तो इसमें एक मेटालिक पार्ट है और एक नन मेटालिक पार्ट है. अब अगर मैं इस सॉल्ट का रिएक्शन अगर कोई एक एलिमेंट से करवाता हूं, कोई एक दूसरे मेटल से करवाता हूं, सपोज करो कि मैं यहां इसे एक मेटल से ए मेटल से इसे रिएक्शन करवा रहा हूं.
अब अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखता हूं, अगर ये मेटल अगर x से अगर ऊपर प्लेस है, मान लो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, अगर A जो है वो x से ऊपर प्लेस है, तो इसका मतलब A ज्यादा रिएक्टिव हुआ x से, अगर ऊपर प्लेस है तो A है x को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है डिस्प्लेस करना, तो ये इसको अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा, तो ये बन जाएगा AY और x यहां बाहर निकल जाएगा। अगर इसी कंडीशन में अगर A होता, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में अगर A डाउनवर्ड होता और x अगर ऊपर होता, तो इस केस में देखो कि x जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है A से, तो x अगर ज्यादा रिएक्टिव है A से, मतलब A जो है वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, तो A इसको कभी डिस्प्लेस कर पाता, कभी नहीं, मतलब ये होता नो रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप देखो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के रखा, आप देख सकते हो यहाँ पे एक मेटल है A और यहाँ पे एक कंपाउंड है XY। अगर A जो है रिएक्टिविटी सीरीज में अगर ऊपर प्लेस है x से, तो A x को डिस्प्लेस करके y के साथ कंबाइन कर जाएगा और x को यहां से डिस्प्लेस करके हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे z जो है, z देखो कि x से लीस्ट रिएक्टिव है, तो अगर z अगर x से लीस्ट रिएक्टिव है तो ये इसको कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और ये अगर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह का स्केलेटन रिएक्शन है, इसको मैं रिएक्शन में आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे एक फिगर ही बना कर रखा है, फिगर को एक्सप्लेन करूंगा, ये एक तरह का एक्टिविटी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो दो फिगर है, फिगर 1 और फिगर 2, तो मैं फिगर 1 पहले एक्सप्लेन करता हूँ। CuSO4 जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, और कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो बिल्कुल ब्लू होता है, ब्लू कलर का पाउडर होता है कॉपर सल्फेट। ओके, अब मैं जब उसे वाटर में मिक्स करूंगा तो वो ब्लू कलर का जो पाउडर है कॉपर सल्फेट, वो एक तरह का सॉल्ट है, और जैसे मैं उसे वाटर में मिक्स करूंगा तो आपको मिल जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और वो ब्लू कलर है तो इसलिए वाटर का कलर को वो भी चेंज करके कैसा कर देगा, ब्लू। तो आप देख सकते हो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कॉपर सल्फेट और वाटर को मिक्स कर दिया, तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल ब्लू आ चुका है। तो कॉपर सल्फेट व्हेन मिक्स विद द वाटर इट इज जस्ट कॉल्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कलर इज ब्लू। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें मैंने पुट किया वन नेल, आयरन नेल। तो आयरन वी नो दैट Fe सिंबल इज द सिंबल ऑफ आयरन इज व्हाट, Fe। तो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने क्या पुट किया, एक आयरन नेल। तो आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था मैंने पुट किया आयरन। तो आप देखो कि ये जो CuSO4 है, CuSO4, तो इस CuSO4 में देखोगे Cu आपके लिए कौन सा पार्ट है, मेटल है। ठीक है, और ये SO4 नॉन मेटालिक पार्ट है। अब इसे मैं रिएक्शन कर रहा हूं Fe के साथ में। अब मैं देखता हूं Fe और Cu को, क्या Fe Cu से ऊपर प्लेस है, तो मैं आता हूं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो आप देखो कि Fe जो है वो Cu से बहुत ऊपर प्लेस है, मतलब Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है Cu से। तो अगर Fe जो है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जो Fe है वो सीधा सीधा Cu को उसके प्लेस से डिस्प्लेस किया और ये Cu के प्लेस पे आ गया, तो ये बन गया FeSO4, और Cu को डिस्प्लेस करके वहां से निकाल चुका है, तो Cu बाहर आ चुका है, तो ये बन चुका है FeSO4। और FeSO4 जो है वो आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन। तो आप देखो कि वो जो सॉल्यूशन ब्लू था वो कन्वर्ट हो चुका है ग्रीन में, और वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्या है, आयरन सल्फेट। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि अभी कभी भी आपको चेंज ऑफ कलर दिखता है तो इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे कलर का चेंज है तो आप देख के भी बता सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, तो दिस रिएक्शन वी हैव सीन हियर। नाउ सी, अगर ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता, अगर यहाँ पे अगर मैंने कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, अगर कॉपर सल्फेट की जगह पे अगर मैंने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया होता और उसमें मैं कॉपर प्लेस करता, तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो आयरन से नीचे है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो अब देखो कि कॉपर अगर लीस्ट रिएक्टिव है तो ये कभी आयरन को उसके प्लेस डिस्प्लेस कर पाएगा, नो, कभी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो कोई भी एक कमजोर जो व्यक्ति है वो कभी भी एक मजबूत व्यक्ति को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये नो रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी रिएक्शन लिखा है तो जब तक आप रिएक्टिविटी सीरीज आप नहीं याद रखोगे आप कभी रिएक्शन को प्रॉपर नहीं लिख सकते हो। अगर आप याद नहीं रखोगे तो आप सीधा इसको क्या लिख दोगे, आप इसके लिख दोगे CuSO4 और प्लस Fe, और ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता है। तो ये आप तभी लिख सकते हो, तभी समझ सकते हो जब आप पूरा रिएक्टिविटी सीरीज को याद करोगे तब। ओके, नाउ वन मोर रिएक्शन देखो, Zn प्लस CuSO4, मतलब जिंक को रिएक्शन कर रहा हूं CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो आप देखो जिंक यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है।
तो अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक जो है वो कॉपर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करेगा, और जैसे वो उसके प्लेस से डिस्प्लेस करेगा तो देखोगे यहाँ पे ZnSO4 और Cu बन जाएगा। CuSO4 तो मैंने आपको पहले बताया था कॉपर सल्फेट, और जिंक जैसे उसे डिस्प्लेस करके ZnSO4 बनाएगा, दिस कॉल्ड द जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर चला गया। एक और एग्जांपल देखो, MgCl2, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड को मैं रिएक्शन कर रहा हूँ किस साथ, Ca के साथ, Ca कैल्शियम। तो अब देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम को मैं चेक करता हूँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम, देखो कैल्शियम जो है वो जस्ट मैग्नीशियम के ऊपर है, मतलब कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। तो यहाँ पे देखो अगर कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से तो कैल्शियम जो है वो सीधा मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा, CaCl2, और मैग्नीशियम बाहर चला जाता। ठीक है, तो जब तक आप रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं रखोगे आप कभी रिएक्शन को प्रॉपरली नहीं लिख सकते हो सही तरीके से। ओके, तो दिस वाज कॉल्ड द displacement reaction. Now we are going to study about the double displacement reaction. Try to understand. अब पहले हमने देखा displacement, अब हम लेते हैं double displacement. तो मैं इसको पढ़ रहा हूं, पहले देखो आप, ये क्या है? It is a type of reaction in which two compound exchange their ions in their solution to form a new compound. है ना? Cations means the positive ion of first compound combined with anions, negative ions ऑफ सेकंड कंपाउंड एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो कंपाउंड जो है वो अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन को लिख कर रखा है, तो इस रिएक्शन को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे AB प्लस XY इज इक्वल टू AY प्लस XB, तो ये मेरे लिए एक रिएक्शन है और मैं इसको समझाता हूँ। देखो सपोज करो कि यहाँ पे AB एक कंपाउंड है और XY एक कंपाउंड है। तो AB एक कंपाउंड है, तो जैसे आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे, मतलब वाटर के साथ डिसॉल्व करोगे, वो अपने कटायन और अनायन ब्रेक कर जाएगा। तो सामने वाला पार्ट मेटल होता है और पीछे वाला पार्ट नॉन मेटल होता है। तो ये एक मेटल और ये एक नॉन मेटल, मेटल मतलब कटायन, नॉन मेटल मतलब एनायन। वैसे एक दूसरा कंपाउंड है, जब इसका आप सॉल्यूशन बनाओगे तो ये भी अपने आयन से ब्रेक कर जाएगा। तो सामने वाला पार्ट कटायन और पीछे वाला पार्ट एनायन। तो ये आपका कटायन मेटल से और एनायन आपका नॉन मेटल से। तो कभी भी दो कंपाउंड जो कि दोनों आयनिक कंपाउंड है, अगर दोनों को अगर आप मिक्स करते हो तो ये दोनों अपने आयंस को इंटरचेंज कर लेंगे। मतलब फर्स्ट कंपाउंड का जो कटायन है, जो पॉजिटिव पार्ट है कटायन है, वो सेकंड कंपाउंड के एनायन के साथ कंबाइंड होगा। तो इसका मतलब ए कंबाइंड होगा वाई के साथ में। तो अब देखो ए कंबाइंड हो गया वाई के साथ में, और सेकंड वाला का जो कटायन है वो फर्स्ट वाले के एनायन के साथ कंबाइंड करके कुछ और कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो बेसिकली हो क्या रहा है कि दो कंपाउंड जो है वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। फर्स्ट वाला का कटायन सेकंड वाला के एनायन के साथ कंबाइंड हो रहा है, और सेकंड वाला का कटायन फर्स्ट वाला के एनायन के साथ कंबाइंड होकर के एक न्यू कंपाउंड बना रहा है। तो यही आपके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखो, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं इन देयर सॉल्यूशन। जब उनका सॉल्यूशन बना के उनको रिएक्ट करवाएंगे तो वो दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब देखो, कटायन ऑफ फर्स्ट कंपाउंड कंबाइंड विद एनायन ऑफ सेकंड कंपाउंड एंड वाइस वर्सा। मतलब फर्स्ट कंपाउंड का जो कटायन है वो सेकंड कंपाउंड का एनायन के साथ कंबाइन करेगा और उसका जस्ट वाइस वर्सा और उसका उल्टा। तो रिएक्शन आप जो स्केलेटन रिएक्शन है आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन भी समझाता हूं। यहाँ पे देखो Na2SO4, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। अब BaCl2, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट का जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा, जब इसे डिसॉल्व करूंगा वाटर में, तो ये फॉर्म करेगा Na+ कटायन और SO4 2- एनायन। तो ये मेरे लिए हो गया कटायन, ये हो गया मेरे लिए एनायन। वैसे बेरियम क्लोराइड है, जब मैं इसे डिसॉल्व करूंगा तो ये बनाएगा बेरियम आयन एंड ये बनाएगा क्लोरीन आयन। तो आप देख सकते हो ये सामने का पार्ट मेटल है और नॉन मेटल, ये मेटल और ये नॉन मेटल। तो जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए जाएगा तो इसका जो कटायन है वो कंबाइन करेगा इसके एनायन के साथ में, और इसका जो कटायन है वो कंबाइन करेगा इसके एनायन के साथ में। तो देखो ये Na और Cl कंबाइंड होकर क्या बन गया, NaCl, और Ba और SO4 मिलकर बन गया BaSO4। तो BaSO4 को बोलते हैं बेरियम सल्फेट, और NaCl तो आप जानते ही हो सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज करते हैं। तो ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। एक और आप देख लो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, है ना, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है कि Ag यहाँ पे मेटल है, Ag कंबाइंड हो रहा है Cl के साथ में, तो क्या बना AgCl सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे Na जो है वो कंबाइंड हो रहा है NO3 के साथ, क्या बोला NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच
two different salt solution are going to exchange their ion. कब? When they are in the salt solution. जब उन दोनों के salt solution को mix किया जाएगा तो वो दोनों अपने ions को interchange कर लेंगे, cations और anions को interchange करेंगे to form a new compound. तो this was called double displacement reaction. Thank you.